हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट पे कितना टॉर्क अप्लाई होता है वो आज टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। और ये डेरिवेशन हमारा बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि आपने टॉर्क ऑन अ डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, वैसे ही सिमिलर डेरिवेशन है। बच्चों टॉर्क नेट फोर्स जीरो है। इस सिचुएशन में अगर देखें तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो है। इस कंडीशन में आपका फोर्स जीरो है क्योंकि दो फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं। आप देख रहे हैं फिर भी टॉर्क नॉन जीरो होगा, यानी कि टॉर्क बॉडी में होगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो ये दो फोर्स इक्वल और अपोजिट है, बट फोर्स ऑफ एक्सिस तो अलग है ना बेटा। देखिए फोर्स ऑफ एक्सिस ये है, दूसरे की फोर्स ऑफ एक्सिस ऊपर है, तो ये फोर्स ऑफ एक्सिस क्या है? पैरेलल है और डिफरेंट फोर्स ऑफ एक्सिस है। तो इस सिचुएशन में टॉर्क अराइज हो जाता है। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो होगा, टॉर्क नॉन जीरो होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती, नॉन यूनिफॉर्म भी होता, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? एफ नेट नॉन जीरो होगा। एफ नेट जो नेट फोर्स होगा वो आपके पास क्या मिलेगा? नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, और टॉर्क आपका वो भी नॉन जीरो होगा। मगर यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस लिया है हमने, तो यहाँ पर नेट जीरो होगा और टॉर्क नॉन जीरो होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि टॉर्क का फार्मूला होता है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, टॉ इक्वल टू होता है आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ वेक्टर। अब देखिए आर और एफ वेक्टर के बीच, आर क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ है। यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंथ हमारे पास फोर्स के परपेंडिकुलर फोर्स ये है, और फोर्स के साथ 90 डिग्री पर एंगल पर ये लेंथ है, यानी एनपी है। तो ये एंगल, इसको अगर हम ऐसे लिखें स्केलर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आर एफ साइन 90। ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा होता है, जैसे कि आप जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, और यहाँ पर आर और एफ के बीच का एंगल कितना है? यहाँ 90 डिग्री है। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। आर परपेंडिकुलर को हम एन पी लिख सकते हैं, और फोर्स हमारे पास बच्चे बनेगा स्मॉल एम इंटू बी। स्मॉल एम इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट और बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टॉ इक्वल टू। अब हमारा टास्क है एनपी कैलकुलेट करना, तो एनपी के लिए इन ट्रायंगल हम इसमें चले जाते हैं, ये एस एन पी में, इन ट्रायंगल एस एन पी में अगर बात करें तो हमारे पास बनेगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एन पी अपॉन हाइपोटेनियस लेंथ इज 2l। सो एन पी इक्वल टू बनेगा बच्चों, एन पी इक्वल टू 2l साइन थीटा। अगर हम एन पी की वैल्यू यहाँ लिखें तो टॉ मिलेगा 2l साइन थीटा, एन पी की वैल्यू आएगा, और एम बी ये बना, तो हमारे पास m और 2l मिलके क्या हो जाएगा? 2lm, और ये बनेगा b साइन थीटा। ये बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसे हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, b साइन थीटा। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉ वेक्टर इक्वल टू बन जाएगा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्लियर? तो वेक्टर फॉर्म इसकी हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया कि ये जो हमारे पास है ये है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ये इसके पास नॉर्थ पोल है और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है। तो इनके पोल की अपनी एक पोल स्ट्रेंथ होती है जिसे स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। इन दोनों पोल्स के बीच की जो लेंथ है वो अगर हमने 2l कंसिडर की है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक पोल की पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल के बीच का गैप का प्रोडक्ट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनता है, 2ml हम लिख सकते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर द बार मैग्नेट। अगर हम किसी करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन करें, अगर मान लो करंट I फ्लो हो रही है लूप के अंदर और A एरिया है लूप का, तो इस सिचुएशन में हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों क्या आएगा? I m इक्वल टू I इंटू A, यानी कि मैडम IA, m इक्वल टू IA, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट होगा मैडम IA। इफ लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर लूप के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उस सिचुएशन में NIA, तो आप कह सकते हैं मैडम
नहीं आई है। थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।